अमरनाथ यात्रा को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस यात्रा को करने मात्र से 23 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। हिमालय पर भगवान शिव के मंदिर की गुफा है, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालु को पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन के लिए हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। आज हम आपको अमरनाथ यात्रा की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। पुराणों में स्मरण है कि एक बार माता पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देव आदिदेव महादेव से यह प्रश्न किया, ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद एक नए रूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। ऐसा क्यों है देवादिदेव महादेव? जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके इस कंठ में पड़ी यह परमुंड माता तथा इसके अमर होने का क्या कारण, क्या रहस्य है? महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक ना चली। तब महादेव शिव ने माता पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमरता की कथा के रूप में जानते हैं, इसे परम पावन अमरनाथ गुफा में ही कहा। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से एकांत वह गुफा स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी ना सुन ले, क्योंकि जो भी इस कथा को सुनेगा वह अमर हो जाता है। इसी कारण भगवान शिव माता पार्वती को लेकर किसी गुफा स्थान की चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगम पर छोड़ दिया, इसलिए बाबा की यात्रा पहलगम से शुरू करने का तात्पर्य या बोध होता है। आगे चलने पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में गणेश टप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश जी को भी छोड़ दिया था। इसको महागुणों का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े का त्याग कर दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दनीय 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती संग वह एक गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश ना कर सके और ना अमरनाथ की कथा सुन सके, इसलिए भगवान शिव ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग को प्रज्वलित कर लिया। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा को माता पार्वती को सुनाना शुरू किया। सुनते सुनते देवी माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिस पर शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा को सुनाते रहे। इस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी की कथा सुन रहे थे और वो बीच बीच में गुटरू की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि यह माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंगरा भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की कथा पूरी सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती की ओर गया और वह सो रही थी। भगवान शिव जी ने सोचा, अगर पार्वती सो रही हैं तो इस कथा को कौन सुन रहा था? तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतर ने शिव जी को कहा, हे प्रभु, हमने अमर होने वाली यह कथा सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती की प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करेंगे। यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। यहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में माता पार्वती के अलावा गणेश जी के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूप के दर्शन किए जाते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडरिया एक साधु से मिला। उसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दे और उस बोरी को गडरिया अपने कंधे पर लादकर अपने घर चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी में अब सोने के सिक्के हो चुके थे। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने, धन्यवाद देने के लिए उस स्थान पर गया जहाँ पर साधु से मिलना था, परंतु वहाँ उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसी ठीक जगह पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा में अंदर गया, उसने वहाँ देखा कि भगवान भोलेनाथ शंकर बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में आकर स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको
यह कहानी बताई और इस तरह से भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ कथा की गुफा की खोज हुई। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कथा के बारे में जानकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। आप सभी को आने वाले श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।